जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, एक कुंडली का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं इस कुंडली की क्या स्थिति है। जातक के कुछ प्रश्न हैं, जैसे क्या मेरी कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, और अगर योग है तो किस लेवल की कुंडली है, और कैसा जॉब लग सकता है मुझे, गवर्नमेंट जॉब कैसा लगेगा और कब लगेगा। यानी कि ये क्लियरली जानना चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट जॉब का योग है तो कब बन रहा है। साथ में इनका विवाह का भी प्रश्न है कि वैवाहिक जीवन कैसा है, विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन की क्या स्थिति है, और किस टाइम में विवाह होने का योग बन रहा है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ जानेंगे और बिल्कुल परफेक्ट एनालिसिस करेंगे इस कुंडली का। दोस्तों, इनके कुंडली का परफेक्शन जांचने के लिए और एकदम परफेक्ट एनालिसिस करने के लिए, टू द पॉइंट एनालिसिस करने के लिए हमने इस कुंडली का बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन भी किया, यानी कि जन्म समय संशोधन भी किया। और करीब करीब 17 मिनट कुछ सेकंड का अंतर आया जन्म समय संशोधन में, जो कि जातक के अनुसार भी जन्म समय को लेकर इनका संशय था। तो बिल्कुल 1 सेकंड तक इनका टाइम करेक्ट किया गया है। अब हम यहाँ से जो भी प्रेडिक्शन करेंगे वो 100% सटीक होगा। देखिए, डेट ऑफ बर्थ आप लोग नोट कर सकते हैं। 4 जनवरी 1996 का जन्म है इनका। 12:30 38 का दोपहर का जन्म है और दिल्ली का जन्म है। तो यहाँ सेकंड तक टाइम निकाला गया है इनका। करीब करीब इनका जो टाइम दिया गया है उसमें 17 मिनट कुछ सेकंड का अंतर आया है। तो सेकंड तक टाइम को करेक्ट किया गया। अब जो भी प्रेडिक्शन करेंगे हम 100% सटीक होगा। और इस कुंडली में मैं केपी एस्ट्रोलॉजी का भी इस्तेमाल करूंगा, भरपूर इस्तेमाल करूंगा केपी एस्ट्रोलॉजी का गवर्नमेंट जॉब के लिए। इस साथ में अष्टक वर्ग, षडबल, पुष्कर नवमांश, विंशोपक बल, नक्षत्र, हर नियम को यहाँ अप्लाई किया गया ताकि बिल्कुल ही परफेक्ट रिजल्ट दिया जा सके। सभी कुछ मैंने यहाँ पर अप्लाई करके इस कुंडली में देखा है, और आपको मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूं कि इस कुंडली की क्या स्थिति है और प्रेडिक्शन कैसे किया गया, तथा इनकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग कैसे है, और आप लोग ये भी जान पाएंगे कि गवर्नमेंट जॉब का योग कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले वो नियम बता देता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब का योग कैसे हमें देखना चाहिए कुंडली में। दोस्तों, आप ध्यान दीजिए कि जब भी कुंडली में दूसरे, छठे, 10वें और 11वें का कनेक्शन बने, यानी 2 6 10 11 का कनेक्शन बने, तो वो गवर्नमेंट जॉब देता है, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। और अगर 2 7 10 11 का कॉम्बिनेशन बने कुंडली में, तो यह व्यापार में सफलता देता है। कॉम्बिनेशन से मेरा मतलब ये है कि ये ग्रह एक दूसरे से, दूसरे, छठे, 10वें 11वें के, या 2 7 10 11 के ग्रह किसी तरह आपस में कनेक्टेड हो जाए, और उनका कनेक्शन किसी भी प्रकार 10वें भाव 11वें भाव से बन जाए। यानी कि क्लियर समझिएगा, अगर गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 2 6 10 11 का कनेक्शन, यानी दूसरे, छठे, 10वें 11वें भाव के स्वामी का कनेक्शन आपस में बन जाए, और अगर 10वें भाव से वो कनेक्शन जुड़ जाए तो वो तो अति उत्तम है। इसी तरह अगर 2 7 10 11 का कॉम्बिनेशन बनता है कुंडली में, तो वह व्यापार को दिखाता है, क्योंकि 10वें से 10वां होता है आपका 7वां भाव, जो आपके बिजनेस और कैरियर को भी दर्शाता है। तो यह व्यापार को दर्शाता है। और अगर 2 6 10 11 के साथ 2 7 10 11 दोनों ही कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तो व्यक्ति जॉब के साथ व्यापार भी करता है, उससे भी इनकम करता है। एक चीज और देख लीजिएगा, सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में किंग यानी राजा की संज्ञा प्राप्त है, और चंद्रमा को क्वीन यानी रानी की चंद्रमा प्राप्त है, रानी की संज्ञा प्राप्त है। तो अगर सूर्य का कनेक्शन कहीं 10th हाउस से हो जाए, तो व्यक्ति 100% गवर्नमेंट जॉब करता है। तभी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती जब व्यक्ति अपने स्तर से प्रयास ना करे या उसके प्रयासों में कमी हो जाए। तो 10th भाव से सूर्य का संबंध होना अपने आप में गवर्नमेंट जॉब को दिखाता है। इस कुंडली में देख रहे हैं आप लोग, 10th भाव में सूर्य है अपने मित्र गुरु की राशि में, यानी कि अग्नि तत्व राशि में, और गुरु के साथ ही हैं, ये सोने पर सुहागा है। 10th भाव में सूर्य दिशा बल प्राप्त करते हैं, दिग्बली होते हैं, और कुंडली अपने आप में अति श्रेष्ठ बन जाती है। दोस्तों, व्यक्तिगत अनुभव में देखा गया है कि तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में, एटलीस्ट 9वें भाव में भी
सूर्य हो तो व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में जाने का प्रबल योग उसकी कुंडली में बनता है। 3, 6, 9, 10, 11 में सूर्य हो। 9 और 11 किस लिए? तो यह इनके दिग्बल भाव के करीब होता है, तो दिग्बल का फल यहाँ सूर्य देते हैं। तो ये स्थितियां होती हैं। और देखिए चंद्रमा जो कि जिन्हें क्वीन की दर्जा प्राप्त है, वो भी दृष्टि दे रहे हैं, जो कि पंचमेश होकर इस कुंडली के दशम भाव पर और सूर्य तथा गुरु पर, और गुरु और चंद्रमा का गजकेसरी योग भी इस कुंडली में बना हुआ है। चलिए और चीजों को देखते हैं और कम शब्दों में आपको बताता हूं कि कैसे और कब इनका गवर्नमेंट जॉब और विवाह का योग बनेगा। तो देखिए दोस्तों, लग्न का मान इनका 27 डिग्री 59 मिनट के करीब है। तो जो भी ग्रह 25 से 30 डिग्री के करीब में होगा वो अपना पूर्ण फल देगा। कहने को तो लग्न कमजोर दिख रहा है, परंतु जो भी ग्रह इनके 25 से 30 डिग्री के करीब होगा वह अपना पूर्ण फल देने में सक्षम होगा। अब एक चीज यहाँ पर और देख लीजिए, नवमांश कुंडली जब आप लोग देखिएगा, शायद आप लोगों को दिख रहा हो या नहीं, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन डेट ऑफ बर्थ के अनुसार देख लीजिएगा। इनका जो नवमांश लग्न है ना वो वर्गोत्तम है, तो ये सोने पर सुहागा हो गया। तो जो ये 27 डिग्री का लग्न कमजोर दिख रहा है, वह वर्गोत्तम होने के कारण यह लग्न अति श्रेष्ठ और बलवान हो गया जी। और सर्वोत्तम फल देने में यह लग्न डिग्री मतलब डिग्री वाइज कमजोर होने के बाद भी बहुत अच्छा फल देने में सक्षम है। अब देखिए केतु 28 डिग्री के, तो ये अपना पूर्ण फल देंगे। राहु 28 डिग्री के हैं, ये भी अपना पूर्ण फल देंगे, कहीं कोई शक नहीं है। अब देखिए कुछ ग्रह को, जैसे चंद्रमा, चंद्रमा 2 डिग्री के हैं, तो कोई एक जो भाव है वो आपका 30 डिग्री का होता है। तो भाई 30 डिग्री तक ये पिछला भाव हुआ, यहाँ पर मात्र 2 डिग्री के चले हैं, तो इसका मतलब है कि ये अपन इस भाव का फल ना देके पिछले भाव का फल देंगे और वहीं का ज्यादा फल देंगे। भाव चलित कुंडली देखिएगा तो वहां पर पिछले भाव का फल दे भी रहे हैं। मंगल देखिए 2 डिग्री के हैं, तो ये इस भाव का फल दे रहे हैं भाव चलित कुंडली में। ये स्थिति है। अब षडबल की बात कर लेते हैं, तो षडबल की बात करें तो सूर्य जो है सबसे नंबर 1 रैंक पर है, यानी सबसे बलवान है दशम भाव में। सेकंड रैंक पर शुक्र है जो कि एकादश भाव में मकर राशि में बैठे हुए हैं। थर्ड रैंक पर इनके गुरु हैं जो कि 10th हाउस में बैठे हुए अपने राशि में। और फोर्थ रैंक पर इनके चंद्रमा है जो कि यहाँ चौथे भाव में बैठ के और यहाँ दशम भाव को देख रहे हैं। और देखिए चंद्रमा यहाँ दिशा बल भी प्राप्त करते हैं, दिग्बली भी होते हैं। गुरु का यहाँ हंस नामक पंच महापुरुष योग बना हुआ है और गजकेसरी योग भी इस कुंडली में उपलब्ध है, जो अत्यंत ही श्रेष्ठ है। 5वें भाव में 5वें रैंक पर षडबल में बुध है इनके, और बुध देख सकते हैं कि इनके चौथे और 7वें के स्वामी होके एकादश भाव में है, जो बहुत अच्छा है। 6ठे रैंक पर इनके मंगल है और 7वें रैंक पर शनि है। अब आप देखिए कि अष्टक वर्ग में क्या स्थिति है, तो सूर्य को देख लेते हैं। तो सूर्य पृष्ठक वर्ग जब आप इनका खोलिएगा, थोड़ा सा एडवांस लेवल की थ्योरी मैं बता रहा हूं, लेकिन आप लोग अगर देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो अष्टक वर्ग में जाइएगा तो सूर्य को 9 नंबर राशि में 5 बिंदु मिले हुए हैं, और सूर्य को 5 बिंदु मिलना अपने आप में यह दर्शाता है कि यह जातक कुछ ऊंचे लेवल का अपने करियर में करेगा, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करेगा, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। अब गुरु को भी यहाँ पर धनु राशि में 4 पॉइंट अष्टक वर्ग में मिले हुए हैं, जिसे कि पृष्ठक वर्ग कहते हैं, तो मिला जुला के ये भी ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनके कुंडली में नवमांश कुंडली की अगर हम बात करेंगे तो नवमांश कुंडली में मंगल वर्ग उत्तम है, जो कि मंगल को काफी स्ट्रॉन्ग बना रहा है। तो मंगल की स्थिति काफी बेहतर नवमांश कुंडली में दिख रही है, और साथ में राहु और केतु इस कुंडली में वर्गोत्तम है नवमांश कुंडली में, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति को दिखा रहा है। अब देखते हैं कि क्या योग बन रहा है। तो देखिए इनके दूसरे भाव के स्वामी मंगल हैं जो कि एकादश भाव में बैठे हुए हैं। इनके 6ठे भाव के स्वामी सूर्य हैं जो कि इनके दशम भाव में बैठे हुए हैं, और दशम भाव का स्वामी गुरु है जो कि सूर्य के साथ दशम भाव में बैठा हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि 6ठे और 10वें का संबंध बना, क्योंकि 6ठे का स्वामी सूर्य दशम के स्वामी गुरु के साथ दशम भाव में बैठा हुआ है। अब आप कहेंगे कि भाई 11वें का संबंध तो नहीं है, दशम का संबंध बना, तो यहाँ वैसे भी हम कह सकते हैं गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, क्योंकि 10वें भाव में संबंध बना है इनके 6ठे भाव के स्वामी का और दशम भाव के स्वामी का। लेकिन अगर हम कहें कि 11वें भाव का भी संबंध बन रहा है कि नहीं, तो देख लीजिए। अब सिर्फ इतना ही प्रेडिक्शन से काम नहीं चलेगा, नक्षत्र पर आ जाइए। अब देखिएगा तो सूर्य किसके नक्षत्र में है, शुक्र के नक्षत्र में, और शुक्र कहाँ बैठे हैं, तो इनके एकादश भाव में। तो बना संबंध 2, 6,
10-11 का, 10वां का तो बन ही गया, 11वें में शुक्र है तो यहाँ भी बन गया। अब मंगल को देखिए, मंगल जो है वो किसके नक्षत्र में है, तो मंगल देखिएगा जब इनकी कुंडली चेक कीजिएगा तो जो मंगल है वह सूर्य के नक्षत्र में है। तो एकादश भाव में बैठा ग्रह दशम भाव में बैठे सूर्य के नक्षत्र में है, तो दशम एकादश का संबंध बन गया। आप क्लियर समझ गए होंगे। तो इसका मतलब है 2, 6, 10, 11 का यहाँ कॉम्बिनेशन बन गया। 2 का स्वामी मंगल है जो कि 10वें भाव में बैठे सूर्य से कनेक्टेड है, शुक्र भी कनेक्टेड है, और छठे के स्वामी सूर्य हैं जो दशम भाव में बैठे हैं, दशमेश के साथ बैठे हैं। तो 2, 6, 10, 11 का कॉम्बिनेशन बना जो 100%, 110% गवर्नमेंट जॉब को दिखाता है। इसमें कहीं भी 1% भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अपने आप में ये कुंडली अत्यंत श्रेष्ठ है। गजकेसरी योग बना है, लग्नेश इनके बैठे हुए हैं दशम भाव में, जो कि कैरियर के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि को दिखाता है। सूर्य छठे के स्वामियों के दशम भाव में बैठकर दिग्बली हैं। सूर्य और चंद्रमा, गुरु और चंद्रमा का गजकेसरी योग बना हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं शुक्र और बुध की युति भी बनी हुई है जो कि अच्छा कहेंगे हम। इसके बाद मंगल भी है। मंगल कौन है? भाग्येश है। तो भाग्येश कहाँ बैठा है? आय भाव में बैठा है, शनि की राशि में। तो भाग्येश का लाभ भाव में बैठना अत्यंत श्रेष्ठ है। किसके साथ बैठा है? तो केंद्र के स्वामी बुध के साथ मंगल बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छा हम कह सकते हैं, बहुत श्रेष्ठ परिणाम को दिखाता है यहाँ पर। अब शनि की स्थिति देख लीजिए, अपने आप अपने राशि में 12वें भाव में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। तो ये भी स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि देखिए शनि की दृष्टि आप अगर काउंट करेंगे तो देखिए शनि इनके धन भाव को देखेंगे, शनि इनके छठे भाव को देखेंगे, और शनि जो है इनके 9वें भाव को देखेंगे। और शनि जो है वो किसके नक्षत्र में है वो भी देख लीजिए। तो शनि जो है वो गुरु के नक्षत्र में है। तो गुरु के नक्षत्र में होना, 12वें भाव में शनि का होना, और गुरु के नक्षत्र में होना, और गुरु का दशम भाव में होना अपने राशि में, तो ये दिखाता है कि यह जातक विदेश संबंधी भी जॉब कर सकता है और विदेश से भी लाभ प्राप्त करेगा, विदेश भी जाएगा। तो इस कुंडली में क्या योग बन रहा है, कौन से जॉब का योग बन रहा है? देखिए सिंपल सा नियम है कि लग्न सूर्य और चंद्रमा में तीनों में सबसे बली हो उससे अपने कैरियर का चुनाव करें। तो लग्न इनका मान लीजिए 27 डिग्री है, सूर्य इनके 19 डिग्री है, और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा इनके देखिए 2 डिग्री के है। तो हम सूर्य को स्ट्रॉन्ग मान के चलते हैं यहाँ पर, बिल्कुल हैं भी। और सूर्य कहाँ है? तो दशम भाव में है। किस राशि में है? अग्नि तत्व राशि में। किसके साथ है? गुरु के राशि में, गुरु के साथ है। तो दोस्तों गुरु और सूर्य का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना हुआ है, और सूर्य का जो नक्षत्र स्वामी है वह मंगल, मंगल का जो नक्षत्र स्वामी है वो सूर्य है। तो यानी सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन भी बना हुआ है। अब सूर्य को भी देख सकते हैं, वह शुक्र के नक्षत्र में है। तो जितनी भी चीजें दिखाता है, मंगल के नक्षत्र स्वामी सूर्य, सूर्य के नक्षत्र स्वामी शुक्र, और सूर्य और गुरु का आपस में संबंध होना दशम भाव में, ये दिखाता है कि जातक कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल करेगा। गुरु और सूर्य का संबंध होना, इसके बाद चंद्रमा की दृष्टि होना, मंगल का सूर्य से संबंध होना, और सूर्य का शुक्र से संबंध होना, ये इस जातक की कुंडली में 100%। और भी देखिए 5वां भाव स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसके स्वामी चंद्रमा बैठे हुए हैं चौथे भाव में। 9वें भाव का स्वामी बैठा हुआ है अपने उच्च की राशि में मंगल एकादश भाव में, ये भी बहुत अच्छा है। और ये भाव चलित में दशम का फल दे रहे हैं जहां दिशा बल प्राप्त करते हैं। गुरु दशम भाव के स्वामी होकर दशम भाव में बैठे हैं। तो ये सारी स्थितियां अगर हम कहें कि 2, 4, 5, आपका नवम दशम एकादश, ये सभी भावों की स्थिति और ग्रहों की स्थिति देखकर 100%, और सूर्य और गुरु का कंजंक्शन देखकर और सूर्य के साथ मंगल का नक्षत्र का संबंध देखकर हम क्लियर कर सकते हैं कि इस कुंडली में आईएएस और आईपीएस बनने का योग है, और 100% है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बहुत अच्छी स्थिति है, जातक बहुत ऊंचे लेवल की जॉब करेगा, पद प्रतिष्ठा पाएगा, अपने जीवन में बहुत ही उच्चतम लेवल तक जाएगा, और अपने जीवन की समस्त इच्छाओं को पूरा करेगा, विदेश से भी लाभ प्राप्त करेगा, विदेश भी जॉब करेगा और विदेश भी जाएगा, क्योंकि आईएएस इनके व्यय भाव में, विदेश के भाव में है। तो निश्चित रूप से इस कुंडली में बहुत सारे शानदार योग बने हुए हैं। अब दोस्तों वैवाहिक जीवन की बात करें तो केतु और राहु का एक्सेस है इनके
पहले और सातवें भाव में। सातवें का स्वामी मरकरी जो है वो एकादश भाव में बैठा हुआ है, तो कोई ज्यादा खराब नहीं है दोस्तों। और राहु और केतु का लग्न और सप्तम में संबंध होना केवल ये नहीं बता देता है कि आदमी का वैवाहिक जीवन खराब ही हो जाएगा, ये कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो देखिए, और आप देखें कि राहु तो है लेकिन इनके राशि स्वामी बुध अच्छी स्थिति में है, अपने मित्र राशि में है। राहु केतु का एक्सेस छोड़कर और कोई नेगेटिव साइन यहाँ पर सप्तम भाव पर नहीं पड़ रहा है। नवमांश कुंडली में अगर आप लोग देखेंगे तो थोड़ी सी स्थितियां विकट हैं, क्योंकि इनके सप्तम भाव में सूर्य और राहु बैठे हुए हैं 7th हाउस में। तो अब क्या होगा दोस्तों, थोड़ा सा सूर्य को स्ट्रांग भी करके रखना होगा इनको। अब इनकी जब शादी होगी तो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए अच्छे से कुंडली मैच कराए। थोड़ी सी प्रॉब्लम नवमांश कुंडली में इनके हैं, अगर इनकी लाइफ पार्टनर जो होंगी उनकी कुंडली अच्छी होगी तो वैवाहिक जीवन में कोई समस्या नहीं होगी, तो वो चेक करा के शादी करें तो ज्यादा बेहतर परिणाम इनको नजर आएगा और निश्चित ही वो ज्यादा बेहतर होगा। अब देखिए कि भाई इनकी जॉब कब लग सकती है, तो अभी गुरु की दशा चल रही है, तो देख सकते हैं आप गुरु इनके दशम भाव में है। और गुरु किसके नक्षत्र में है, तो गुरु केतु के नक्षत्र में है और केतु फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है। और गुरु में इनका 2024 के मार्च के बाद शुक्र की अंतर्दशा आएगी। शुक्र कौन है, इनके थर्ड लॉर्ड हैं और 8th लॉर्ड हैं, ठीक है, और 11th हाउस में बैठे हुए हैं, ठीक है जी। और ये 2026 तक चलेंगे, तो बहुत अच्छी स्थिति है। 2026 तक गुरु में शुक्र चलेंगे। और जो शुक्र हैं इनके, वो भी देखिए किसके नक्षत्र में, उसको भी देखना जरूरी है, चंद्रमा के नक्षत्र में। और चंद्रमा कौन है, जो दसम भाव को देख रहे हैं, तो बहुत प्रबल योग बन रहा है गुरु में शुक्र में इनका जॉब हो जाने का, बहुत ही प्रबलतम योग बन रहा है इस कुंडली में। अब देखिए, अब एक कारण और समझ लीजिए क्यों बन रहा है, तो जो शुक्र हैं वह चंद्रमा के नक्षत्र में, और चंद्रमा यहाँ देख रहे हैं इनके दशम भाव को, तो गुरु में शुक्र जब रहेंगे तब तक इनकी जॉब हो जानी चाहिए और 100% हो जाएगी। अब ये आप देखिए कि मार्च 2024 से लेकर नवंबर 2026 तक गुरु में शुक्र रहेंगे, तो इस समय में 100% इनकी गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। और इस कुंडली में चूंकि मंगल भी काफी स्ट्रांग है, और मंगल पराक्रम के, सेना के, पुलिस के, प्रशासन के भी कारक होते हैं, और सूर्य तो हैं ही प्रशासनिक और राजा ग्रह। तो आप आईपीएस की तैयारी कीजिए, 100% आईपीएस बनने का कुंडली में आपके योग है, आईएएस आईपीएस दोनों। और निश्चित रूप से स्टेट पीसीएस का भी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, वो भी इस कुंडली में योग उपलब्ध है। अब थोड़ा सा केपी पर चलते हैं, केपी से मैं आप लोगों की को बता देता हूँ क्या स्थिति है। वैसे चार्ट देखता हूं, मैं चार्ट खोल के आप लोगों को चार्ट बना कर दिखा देता हूं केपी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा। चलिए केपी एस्ट्रोलॉजी को देखते हैं। तो केपी एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है, बात को थोड़ा सा यहाँ समझिएगा। मैं बहुत सारा वीडियो केपी एस्ट्रोलॉजी पर आप लोगों को दे चुका हूँ, कैसे गवर्नमेंट जॉब चेक करना है। हमें क्या देखना है, 6th कस्पल सब लॉर्ड, छठे भाव के उप नक्षत्र स्वामी को देखना है। छठे भाव का जो उप नक्षत्र स्वामी है, 6th कस्पल सब लॉर्ड है, वो कौन है देखिए। तो 6th कस्पल सब लॉर्ड यहाँ चंद्रमा बनता है, ठीक है जी, यहाँ चंद्रमा है 6th कस्पल सब लॉर्ड। अब हमें देखना है कि चंद्रमा किसके नक्षत्र में है, तो चंद्रमा देखिएगा तो मंगल के नक्षत्र में है। तो चंद्रमा 6th कस्पल सब लॉर्ड है जो कि मंगल के नक्षत्र में है। अब यहाँ देखना है किन भावों के सिग्निफिकेटर हैं चंद्रमा और मंगल, तो देखिए चंद्रमा यहाँ 3, 5, 8, 9 और 10 भाव को सिग्निफाई कर रहे हैं, और मंगल जो है वो 6, 8, 9 और 10 भाव को सिग्निफाई कर रहे हैं, यानी कि 6 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है। अतः हम 100% कहेंगे कि इस कुंडली में गवर्नमेंट जॉब प्रॉमिस हमें हर हालत में मिल रहा है, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। 100% इस कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग बना हुआ है। हमें केपी एस्ट्रोलॉजी भी ये परफेक्ट रूप से बता रहा है कि इस जातक को गवर्नमेंट जॉब होनी ही है, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। और जो टाइमिंग है वो टाइमिंग मैं आपको बता चुका हूँ, उस टाइमिंग में इनकी, अब देखिए क्यों बता चुका हूँ, केपी एस्ट्रोलॉजी भी बता देगा। जुपिटर देखिए 1, 9 और 10 भाव को सिग्निफाई कर रहे हैं, तो इनका जो सरकार का भाव है 10वां भाव, वो यहाँ पर सिग्निफाई हो रहा है। और देखिए शुक्र जो है वो 2, 3, 5 और 11 भाव को सिग्निफाई कर रहे हैं, तो 10वां और 11वां भाव और दूसरा 7वें भाव आ गया। तो 100% गुरु की दशा और शुक्र की अंतरदशा में इनका 100% गवर्नमेंट जॉब हो जाएगा।
IAS IPS का योग है और उस क्षेत्र में इनको प्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी और हर हालत में मिलेगी। अब शादी की बात करें तो भाई शादी इनकी कुंडली में जॉब लगने का योग और जाके हम करीब देख सकते हैं। पहले जॉब की बात कर लेते हैं तो और जाके करीब देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं आप देख लीजिए। मंगल को देखते हैं हम तो मंगल 6, 8, 9 और 10 दे रहे हैं। तो मंगल इनके कब आ रहे हैं? तो गुरु में शुक्र में मंगल आ रहे हैं इनके 24/12/2024 से लेकर 19 फरवरी 2025 तक। तो 24/12/2024 से लेकर 19 फरवरी 2025 तक इनके गवर्नमेंट जॉब लग जाने के प्रबल योग हैं, क्योंकि मंगल में 6 और 10 भी आ रहे हैं। बाकी सारे भाव गुरु और शुक्र दे रहे हैं। तो 2024 के लास्ट और 2025 के शुरुआत के बीच में इनकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, 100% लग जाएगी। इसमें कहीं भी कोई शक की संभावना नहीं है इनकी। अब बात करते हैं शादी। तो शादी 2025 के सितंबर अक्टूबर के बाद बनने का योग बन रहा है और 100% ऐसा इस कुंडली में आप लोग चेक करेंगे तो दशा अंतर्दशा बता रही है कि 2025 के सितंबर और अक्टूबर के बाद इनकी शादी हो ही जानी है। वैसे भी देखेंगे जब तो गुरु इनके उस टाइम में फेवर करेंगे गोचर में और शनि भी गोचर में फेवर करेंगे और 100% इस कुंडली में उस समय शादी का योग बन रहा है और शादी इनके माता पिता के मर्जी से होगी, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और आप काफी आसानी से समझे होंगे गवर्नमेंट जॉब कैसे देखी जाती है, किसी की गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी कैसे देखी जाती है। शादी के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं, वैसे फलित करके नहीं बता रहा हूँ, कैसे शादियां होती हैं। राहु और केतु इस लग्न और सप्तम में बैठे हैं तो ये प्रभावी है इस शादी के लिए, ठीक है जी। जो ग्रह आपके लग्न और सप्तम में यानी सप्तम से संबंध बनाए यानी सप्तम में बैठा हो या सप्तम को देखो, उसकी दशा अंतर्दशा में शादी हो सकती है। इसके बाद सप्तमेश की दशा में शादी हो सकती है। जो ग्रह सप्तम भाव पर दृष्टि दे उसकी दशा अंतर्दशा में शादी हो सकती है। तो इन तीनों चारों में से जो सबसे बली हो उसको आपको प्राथमिकता देनी चाहिए और गोचर में गुरु और शनि का गोचर देख लेना चाहिए और उस ग्रह जो प्रभावी ग्रह है उसकी क्या स्थिति सप्तम भाव से संबंध कब बन रहा है उस टाइम में शादी हो जाती है व्यक्ति की। तो ये स्थितियां देख लीजिएगा तो बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा कि किसी व्यक्ति की शादी कब देखनी है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।